सरदार साहब आज एक अहम मीटिंग हुई मुस्लिम लीग नून की और कल आप पेशावर भी जा रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान रैली के हवाले से। मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं आपको देख रहे हैं खासकर मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं जो आपका एक बहुत बड़ा हल्का है बाब है उनके लिए कोई पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह का यहाँ पर ज़िला मानसरा के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MNA MPA और टिकट होल्डर और उसके साथ मुस्लिम लीग नून के अहदेदार सदूर और सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए जो वर्कर्स, उनकी एक मीटिंग, भरपूर मीटिंग हुई है और ये कल इस्तेकाम पाकिस्तान रैली में शमूलियत के लिए यहाँ पर इसका इनेकाद हुआ और इस सिलसिले में आपस में जो मशावरत हुई है इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से ज़िला मानसरा से उस रैली में शिरकत की जाएगी और यहाँ से सैकड़ों गाड़ियों का काफ़िला इंशाअल्लाह पेशावर के लिए रवाना होंगे। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के जो अपनी पार्टी के वर्कर हैं उनसे भी राब्ते भी हो रहे हैं और इसके साथ ही चूँकि आपको पता है कि ये पाकिस्तान के साथ यकजहती का इज़हार है। इस्तेकाम पाकिस्तान का मकसद ये है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान के इदारों को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करने के लिए इसकी अशद ज़रूरत थी। और 9 मई का एक ऐसा वाक़या गुजरा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जो 9 मई को जो 2023 में पाकिस्तान में जो इंतशार पैदा किया गया, जो गिराव जलाव किया गया, जो हमारे जो इदारे हैं, अस्करी इदारे हैं और दफाई इदारे हैं, उनके जो एसेट से वो जलाए गए और इसी तरीके से शहदा की जो तस्वीर की बेहरमती की गई, जो उनके ताबूत की बेहरमती की गई, तो ये पाकिस्तान के अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त बात थी और इसी वजह से पाकिस्तान के अवाम भरपूर तरीके से इसकी मजम्मत भी करते हैं और 9 मई को एक दफ़ा फिर एक तजदीद ऐद का दिन होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की किसी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के इदारों को भी इंशाअल्लाह मजबूत किया जाएगा और पाकिस्तान को एक इस्लामी मुमलकत जो कि 8वीं ताकत है उसको उसका जायज़ जो मकाम है वो दिलाया जाएगा। ये इस वक्त जो पाकिस्तान में एक सियासी हुकूमत है, जो हालिया इलेक्शन हुए हैं उसके नतीजे में जो एक मरकज़ में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मखलूक हुकूमत बनी है, इस तरह सूबों में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमत है, तो ये उनकी इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है और इस तरह हर पाकिस्तानी की इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है। जिस तरह के आपको पता है कि ये वो वाहिद एक इस्लामी ममलकत है जो नजरिया पाकिस्तान के तहत वजूद में आई थी और उसके बाद आज तक इस नजरिया के मुताबिक यहाँ इस मुल्क को एक आइन भी दिया गया और जो 1973 का आइन है वो एक इस्लामी आइन है जिस पर अमल करने की अशद ज़रूरत है, जिसमें हर चीज़ तय हुई है कि किसकी क्या जिम्मेदारी बनती है और किस तरह इस मुल्क को मजबूत भी किया जा सकता है, पाकिस्तान के अवाम को खुशहाल भी किया जा सकता है और इसकी मैशत को किस तरह मजबूत किया जा सकता है, दफा को क्या तरह मजबूत किया जा सकता है। इसी वजह से पाकिस्तान के अवाम ने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और वाहिद इस्लामी मुमलकत है जो कि एक न्यूक्लियर पावर है। अल्लाह के फजल करम से पूरे आलम इस्लाम की पाकिस्तान पर नजरें और इसी तरीके से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर भी एक अपना रोल जो अदा कर रहा है वो एक 8वीं ताकत के तौर पर इस्लामी ममालिक की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए रोल अदा कर रहा है। तो मकसद कहने का ये है कि हम सब पाकिस्तानियों की ये इज्तिमाई जिम्मेदारी बनती है कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी साजिश हो उसको नाकाम बनाएंगे और किसी को भी पाकिस्तान की जो सालमियत और पाकिस्तान के इस्तेकाम के खिलाफ किसी को भी काम करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो इस वजह से यहाँ इस दफ़ा जिस तरह के यहाँ सूबे में भी
بھرپور پورے صوبے کے عوام انشاءاللہ اکٹھے ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون ہزارہ ڈویژن سے اور اسی طریقے سے باقی صوبے سے بھی وہاں پہنچے گی۔ ضلع مانسہرہ کا جو ابھی یہاں ایک نمائندہ اجلاس ہوا ہے، ابھی ہمارے بٹگرام سے بھی جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں معین خان اور قاری صاحب وہ بھی یہاں پہنچ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں مسلم لیگ کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑے تھے، اور اس کے ساتھ پورے ضلع مانسہرہ کی 5 تحصیلوں کے یہاں نمائندہ حضرات موجود ہیں، اور انشاءاللہ یہ اس کے جو پروگرام اس کا ترتیب دے رہے ہیں اور انتظامات بھی کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھرپور طریقے سے پشاور میں شریک ہوں گے، اور اسی طریقے سے مرکز میں بھی کل استحکام پاکستان کا ایک بہت بڑا کنونشن سینٹر میں اس کا انعقاد ہو رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان اس سے خطاب کریں گے، اور اسی طرح باقی صوبوں میں بھی ہر جگہ ہر مقام پر مختلف جو ادارے ہیں تنظیمیں انشاءاللہ اس دن وہ اس یکجہتی میں شامل ہوں گے۔ سر جو آپ کے کارکنان سن رہے ہیں تمام احباب کہاں جمع ہوں اور یہ کہاں سے قافلہ؟ جی یہ اسی لیے یہ مشاورت ہوئی ہے کہ تمام کارکنان کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ کل صبح 9 بجے جو پانو انٹرچینج ہے وہاں وہ اکٹھے ہوں گے، اور جن کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، جو باقی بھی جو ٹرانسپورٹ کے انتظام انشاءاللہ وہ کر کے وہاں جمع ہوں گے، اور وہاں سے ایک جلوس کی شکل میں انشاءاللہ پشاور کے لیے روانہ ہوں گے۔ یہاں سے جلوس کی شکل میں آگے پھر ایبٹ آباد کے ہمارے جو پارٹی کے کارکن ہیں وہ شریک ہوں گے، اسی طریقے سے جو ہری پور سے وہ شریک ہوں گے، اس سے آگے جاتے ہوئے پھر سوابی ہے، مردان ہے، اور پھر پشاور میں اس ریلی میں یہ سارے شریک ہوں گے۔ تو صبح 9 بجے تمام جو کارکنان ہیں اور جو عہدیداران ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ 9 بجے پانو انٹرچینج پر وہ اکٹھے ہوں اور بر وقت پہنچنے کی کوشش کریں، کیونکہ کافی لمبا راستہ ہے، پھر واپس بھی آنا ہے، اور ایک منظم طریقے سے انشاءاللہ اس میں شامل ہو کر جائے۔